जी अस्सलाम वालेकुम बच्चे। ये हमने डिस्कस करना था शेड्यूलिंग एल्गोरिदम। ठीक है, शेड्यूलिंग एल्गोरिदम्स के लिए हमने कुछ क्राइटेरियाज पढ़े थे। ठीक है, अब वो क्राइटेरियाज क्या थे? ठीक है, आपका था सीपीयू यूटिलाइजेशन हमारी मैक्सिमम हो जाए। ठीक है, आपका थ्रूपुट मैक्सिमम हो, मिनिमम टर्न अराउंड टाइम हो, मिनिमम वेटिंग टाइम, मिनिमम रिस्पॉन्स टाइम हो, यानी जितनी जल्दी हमारी रिस्पॉन्स वगैरह ये चीज़ें मिलेंगी हमें उतना बेनिफिट हो। कहते हैं कुछ एल्गोरिदम है, उसमें पहला है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है, यानी कि एक ऐसा प्रोग्राम जो सबसे पहली चीज़ आएगी या सबसे पहला जो प्रोसेस आएगा मैं उसी को एलोकेट करूँगी। उसका तरीक़ेकार क्या है? आपका प्रोसेस 1 सबसे पहले इंटर हुआ है। ठीक है, आप वो सबसे पहले सीपीयू को दे दें। अब ये टर्मिनेट हो जाएगा, P1 बाहर चला गया, सीपीयू फ्री है, आप P2 दे दें। ठीक है, P2 जब टर्मिनेट हो जाएगा, ठीक है, आपने क्या करना है? ये है इंटर, ये है टर्मिनेट। अब आपने P3 आ गया, आप P3 को दे दें। यानी जो जैसे जैसे आता रहेगा हम उसे वैसे वैसे सर्व करते रहेंगे, यानी अपना रिसोर्स देते रहेंगे। मेन रिसोर्स क्या? सीपीयू। सीपीयू यहाँ पे क्या हो रहा है? यूटिलाइज हो रहा है। उसके बाद वो कहते हैं कि अगर ये एक प्रोसेस है, ठीक है, इस वाली कंडीशन को या इन चीज़ों को जिसमें एक प्रोसेस प्रॉपरली अपनी प्रोसेसिंग लेके बैठ जाएगा, हम इसको कहते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। ठीक है, ये क्या होगा? नॉन प्रीएम्प्टिव होगा। क्योंकि अगर मैं प्रीएम्प्टिव की हम डेफिनेशन की बात करें तो मैंने आपसे कहा था कि प्रीएम्प्टिव में हम चीज़ें छीन सकते हैं। मैं अपना रिसोर्स छीन सकती हूँ, मैं अपना रिसोर्स वापस ले सकती हूँ उस प्रोसेस से जिसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट नहीं भी हुई अभी। ठीक है, मैं उससे पहले ही ले लूँ। नॉन प्रीएम्प्टिव में आप अपना रिसोर्स नहीं ले सकते। ये सीपीयू P1 मुझे तब तक नहीं देगा जब तक वो टर्मिनेट नहीं हो जाता। ठीक है, तो जो पहले आएगा उसका वो रिसोर्स है। मैंने म्यूजिकल चेयर्स की बात की थी कि आप राउंड में सर्कल में घूम रहे हो, एक चेयर पड़ी है, आप सब लोगों के हाथ में पानी का ग्लास है। एक स्टूडेंट उस पर पहला जो भी आएगा वो बैठेगा, पानी का ग्लास ख़त्म करेगा, देन वो जा सकता है। जब तक वो पानी का ग्लास ख़त्म नहीं करेगा वो वहाँ से नहीं उठेगा। ठीक है, वो अपने पूरा ग्लास खाली करके यानी प्रॉपर प्रोसेसिंग लेके देन ही जाएगा। फिर प्रोसेस 2 आएगा, वो अपनी लेगा। ये फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में। इसका अगर मैं गैंट चार्ट बनाती हूँ तो ये कब होता है? प्रोसेस 1 आया सबसे पहले, मैंने P1 को सबसे पहले इंटर कर दिया। मैं कहती हूँ P1 ने 2 मिनट लेने थे, P2 ने 3 और मतलब इन्होंने बारी 2, 3, 4 मिनट लेने थे। P1 ने अपने क्या 2 मिनट पूरे किए। अब P2 ने लेनी है। P2 की टोटल एग्जीक्यूशन थी 3, ऑलरेडी 2 गुजर चुका है। अब 1, 2, 3 यहाँ पे उसकी पूरी हुई है, लेकिन ये टोटल स्केल पे कितने बनेगा? 5 बनेगा। गैंट चार्ट बनाते हुए आपने सिर्फ ये ध्यान रखना है कि वो स्केल पे भी प्रॉपर आए। स्केल पे यहाँ पे चीज़ 5 आएगी, 2 पहले हो चुका है, अब ये 3 था। अब P3 इंटर हुआ। ठीक है, P3 इंटर हो तो क्या है? उसके तो 4 लगने मिनट, यानी कि 1, 2, 3, 4 यहाँ पे उसकी एग्जीक्यूशन कंप्लीट होगी। लेकिन 5 में 4 प्लस किए तो टोटल कितना बना? 9। यानी कि जब 9 मिनट पे तमाम हमारी एग्जीक्यूशन इन तमाम प्रोसेसेस की कंप्लीट होगी, बारी बारी आएंगे, अपनी एग्जीक्यूशन होंगे और क्या करते जाएंगे? लीव करते जाएंगे। दैट्स इट। ये है हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसमें आपको प्रोसेसेस दिए जाते हैं। ठीक है, आपको टेबल जो मिलेगा वो मिलेगा P1, P2 और P3 ऐसे लिखे। ठीक है, उसके साथ आपको बस टाइम यानी कि वो टोटल टाइम कितना लेंगे। पहला P1 हम कह देंगे, हमने जैसे अभी यहाँ पे क्या मैंने कहा कि वो कितने ले रहा है? 2 मिनट ले रहा है। P2 मैंने कितना कहा था? 3। P3 के कितने कहा था? मैंने कहा था 4 मिनट्स ले रहा है। आपको ये 2 चीज़ें डेटा में अवेलेबल होंगी, BT यानी बस टाइम पहला और प्रोसेसेस के नाम। सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको अवेलेबल होंगी। ये हमने पढ़ा है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, फर्स्ट आपका शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। अच्छा जी, ठीक है, हमारा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व यहाँ तक डिक्लेयर हो गया। ठीक है, यहाँ तक आपको चीज़ अंडरस्टैंड होगी। अब हमने नेक्स्ट चीज़ इसकी देखनी है। नेक्स्ट पार्ट क्या है? नेक्स्ट पार्ट ये है कि मुझे इसके लिए इसका जैसे मैंने गैंट चार्ट डेवलप किया है, इसे हम कहते हैं बेसिकली गैंट चार्ट। ठीक है, इसे हम कहते हैं गैंट चार्ट। इसी तरह मैंने इसकी क्या करनी है? मुझे एस्टिमेट करना है कि मेरा ये एल्गोरिदम बेसिकली मुझे क्या फ़ायदा दे रहा है। फ़ायदा देने के लिए वो फ़ायदा कैसे निकाला जाएगा? मुझे पता लगे कि इसका एवरी टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है। उसका क्या मतलब होता है? एवरी टर्न अराउंड टाइम क्या था कि कब प्रोसेस टर्मिनेट कब हो रहा है, उसका ओवरऑल कितना टाइम लग रहा है, अंदर कितना वेस्ट हो रहा है। ठीक है, वेस्ट कितना हो रहा है, ईच एंड एवरीथिंग निकाल के कि वो एग्जीक्यूशन या टर्मिनेट कब कर रहा है, मुझे वो टाइम पता लगना चाहिए। ठीक है, दूसरा चीज़ मुझे पता लगे उसकी एवरेज वेटिंग टाइम कितना था, कितना उसे वेट करना पड़ रहा था। ठीक है, जितना वेटिंग टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, अगर मैं कह दूँ कि वेटिंग टाइम मेरा क्या आ रहा है? ज़्यादा आ रहा है, तो बेसिकली वो वेटिंग का टाइम जो मेरा ज़्यादा हो रहा है वो क्या कर रहा है? मेरा लॉस है, मेरी परफॉर्मेंस उतनी क्या होगी? ख़राब होगी। तो ज़्यादा नहीं होना चाहिए,
एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या होता है, वो जितना मिनिमम होगा मुझे उतना क्या फ़ायदा है, ये भी ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो मैंने कि जितने कम आएंगे उतना मुझे बेनिफिट है। अब मुझे ये एस्टिमेट करना है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के इवन है क्या, ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या आ रहा है। हम मैप करना स्टार्ट करते हैं। मैं एग्जांपल ले रही हूँ बुक की, पेज नंबर मैं ले रही हूँ, ये आपका केस सिनेरियो है, ठीक है। ये है पेज नंबर 92 पे। इसमें सारे ऑलमोस्ट उन्होंने शॉर्ट फॉर्म में करके दिए हैं, ठीक है। राउंड रॉबिन नहीं है, वो भी है वर्किंग, शायद अगर वो मिस हो रहा हो तो हम उसे कवर कर लेंगे। मैं इसकी पहले एग्जांपल को इम्प्लीमेंट करूँ। एग्जांपल मेरे पास क्या है, पहली अगर मैं एग्जांपल यहाँ पे देखूँ, मेरे पास एग्जांपल आ रही है। कहते हैं कि जी इसमें आपके प्रोसेसेस क्या हैं। प्रोसेस है मेरे पास प्रोसेसेस, ठीक है। P1 है, P2 है, P3 है, P4 है। ये ओवरऑल उन्होंने क्या दिया, सबके लिए दिया है। जब आपको अगर ये क्वेश्चन आता है इन केस, तो ये आपको तमाम चीज़ें एक साथ ही दे देंगे, ठीक है। किस एल्गोरिदम में आपने कौन सी चीज़ यूज़ करनी है वो डिपेंड कर सकता है। अराइवल टाइम क्या है, 0, 1, 4, 6। ये डेटा गिवन होता है, आपने इसके अकॉर्डिंगली क्या करना होता है, क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। सारे एल्गोरिदम भी वो दे सकते हैं आपको करने के लिए। एक क्वेश्चन में माइट भी आपको ये कह सकते हैं किसी एक को इम्प्लीमेंट करके दिखा रहे हैं। अब ये मेरे पास डेटा लिखा हुआ है, ठीक है, और ये मेरे पास लिखे हुए हैं फार्मूलाज। अब ये फार्मूलाज क्या है वो एक दफ़ा और से देख लें। टर्न अराउंड टाइम मुझे फाइंड आउट करना था। चीज़ें मुझे कितनी फाइंड आउट करनी थी, मुझे 2 चीज़ें फाइंड आउट करनी थी, ठीक है। एक ये, दूसरा क्या था, एवरेज वेटिंग टाइम, ठीक है। अब एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है कि मेरा टर्मिनेशन में कितना टाइम लगेगा। फार्मूले को ओपन करी हूँ कि फार्मूले में हम लिखेंगे क्या, टर्मिनेशन टाइम, यानी 25 मिनट पे हुआ था, 13 मिनट पे हुआ था, 12 मिनट पे हुआ था, जितना भी टाइम, उसका टाइम इंटर होने का क्या है। जितने पे वो टर्मिनेट हुआ है उसमें से मैं वो टाइम माइनस करूँगी कि वो इंटर कब हुआ था। ये जो टाइम मैंने उठाना है टर्मिनेशन टाइम, ये मुझे कहाँ पे मिलेगा, गैंट चार्ट पे मिलेगा, ठीक है। गैंट चार्ट पे हम दे रहे थे ना टाइम कि उसने 2 मिनट तक प्रोसेस 1 को करता रहा था, 4 मिनट तक प्रोसेस 2 को करता रहा था, वगैरह वगैरह। तो ये बेसिकली मुझे कहाँ पे मिलेगा, गैंट चार्ट पे मिलेगा। फिर मैं देखूँगी वो टाइम इंटर का क्या था, इंटर कितने बजे हुआ था, वो उसमें से माइनस करूँगी, देन मेरा एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकलेगा, ठीक है। फार्मूलों की इमेजेस लेके आप उन्हें सेव करके याद कर लीजिएगा, सिंपल ये चीज़ आपको याद रहनी चाहिए। अब वेटिंग टाइम कैसे कैलकुलेट करती हूँ, मैं कहती हूँ उसका टर्न अराउंड टाइम जो मुझे ऊपर से गेट हो गया, इसका जो क्वेश्चन का इसका जो आंसर मुझे गेट होगा वो मैं यहाँ पे डालूँगी। फिर उसका बर्स्ट टाइम, यानी कि वो, ठीक है, टोटल उसे टाइम लगना कितना था वो मैं यहाँ से निकालूंगी। अगर अच्छा जी, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, अब उसके बाद ये चीज़ देख लें, हमने इसमें गैंट चार्ट बनाना होता है, नंबर 1। नंबर 2, उसमें एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना होता है। एवरेज टर्न अराउंड टाइम के अलावा मुझे चाहिए होता है एवरेज वेटिंग टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, फार्मूले को मैंने लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। टर्मिनेशन टाइम और उसके अराइवल टाइम। टर्मिनेट वाला टाइम हमें कहाँ से मिल रहा था, हम यहाँ जो गैंट चार्ट पे देख रहे थे कि 2 मिनट पे उसने प्रोसेस 1 को 2 मिनट दिए थे, ठीक है। यहाँ तक उसने प्रोसेस 1 को 2 मिनट दिए, प्रोसेस 2 को कितने दिए, 5 मिनट तक वो प्रोसेस 2 को करता रहा, जबकि ये क्या और थे, प्लस होके लिखे जा रहे थे, ठीक है। P3 को उसने कब तक दिया, वो 9 मिनट तक P3 एग्जीक्यूट करता, मतलब CPU किसको कब तक सॉल्व करता रहा। टर्मिनेशन टाइम उस प्रोसेस का माइनस टाइम इंटर, वो इंटर कितने टाइम पे हुआ था, माइट भी प्रोसेस 2 मिनट पे इंटर हुआ था और टर्मिनेशन टाइम उसका 15 था। अब 15 में से 2 माइनस करें तो क्या है, वो टोटल आपका टर्न अराउंड टाइम आ रहा है। अब जो टर्न अराउंड टाइम के फार्मूले से मुझे आंसर गेट होगा वो मैंने डालना है एवरेज वेटिंग टाइम के फार्मूला में। एवरेज वेटिंग टाइम का फार्मूला क्या है कि जितना टाइम उसने कंप्लीशन में लगाया, टर्न अराउंड टाइम ये ओवरऑल, ठीक है, कंप्लीशन में कितना टाइम लगाया वो माइनस करो बर्स्ट टाइम, ओरिजिनल उसको एग्जीक्यूशन के लिए कितना टाइम रिक्वायर्ड था, ठीक है। हमने कहा उसकी टोटल एग्जीक्यूशन या उससे CPU रिक्वायर्ड इसे 2 मिनट के लिए था, लेकिन उसे क्या करना पड़ा, उसकी पूरी जो टर्मिनेशन हुई वो 15वें पे हुई। अब 15 मिनट में जो उसे 2 मिनट का उसने काम करना था, बेसिकली कितने मिनट उसके ऐसे थे जिसने उसने सिर्फ वेट किया, क्योंकि बाकी टाइम तो तभी वेस्ट होगा ना जब उसने CPU यूटिलाइज सिर्फ 2 मिनट के लिए करना था। तो टर्न अराउंड टाइम 15 क्यों आया, वो 15 इस तरह आया कि उसने उतनी देर वेट करता रहा। मैं अभी ये आपको एग्जाम्पल एक ले रही हूँ, ये आपकी पेज नंबर बुक है 92, ठीक है। 92 वाली मैं एग्जाम्पल कर रही हूँ, इसमें तमाम चीज़ें ये सॉल्व हुई हुई हैं, इन्हीं के सोल्यूशन को मैं इम्प्लीमेंट करूँगी, ठीक है।
अभी जो सबसे पहले करूँगी उसके लिए एग्जाम्पल का डेटा मैंने लिख दिया पेंसिल से। यहाँ पे ले रही हूँ मैं सबसे पहले फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। पहली चीज़ है मेरी रिक्वायरमेंट गैंट चार्ट। अब फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व क्या था, जो पहले आएगा मैंने उसी को पहले सर्विसेज प्रोवाइड करनी है, मैंने CPU उसी को एलोकेट कर देना है। अब गैंट, अच्छा जी अब इस पर मुझे क्या करना है कि मुझे सबसे पहले गैंट चार्ट बनाना है। गैंट चार्ट किसका बनाना है, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का। 0 पे स्टार्ट किया, P1 आया था सबसे पहले, अराइवल टाइम आप कंसीडर कर लें, ठीक है। अगर आपने करना है अराइवल टाइम पे कंसीडर किया, मैंने कहा P1 सबसे पहले आ गया। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व में गया जी, सबसे पहले जो प्रोसेस आया अराइवल टाइम 0 था, इट्स मीन P1 सबसे पहले इंटर हुआ, मैं सबसे पहले एग्जीक्यूशन इसे दूँगी। अब ये कौन से फंक्शन है जी, ये बेसिकली होते हैं नॉन प्रीएम्प्टिव। नॉन प्रीएम्प्टिव मीन्स मैं इससे अपना रिसोर्स ले नहीं सकती, ये जब तक यूटिलाइज़ कर रहा है ये अपनी प्रोसेसिंग कंप्लीट करके देन ही मुझे रिसोर्स देगा। इसका टोटल टाइम कितना है एग्जीक्यूशन का, फर्स्ट टाइम 3, ये पूरे 3 मिनट यानी 1 2 3 मिनट तक ये अपनी एग्जीक्यूशन पूरी करेगा। एग्जीक्यूशन पूरी करने के बाद तब तक कौन सा आ चुका था, P2 अव्वल तो यहीं पे आ गया था, P2 यहाँ पे आ गया था, ठीक है। लेकिन मैंने उसे कोई कंसीडर नहीं किया क्योंकि ये नॉन प्रीएम्प्टिव था, P2 जो मर्जी करता ये उसको नहीं मिल सकता था, तो P1 को ही फर्स्ट पे मिला। अब P1 को मिल गया, उसके बाद कहाँ पे आ गई ये P2 को मैंने दे दिया क्योंकि उस टाइम तक वो आ चुका था। P2 का एग्जीक्यूशन टाइम कितना था, 6, ठीक है। मैंने 1 2 3 4 5 6 मिनट्स के लिए P2 को वो सारी चीज़ दे दी CPU, वो अब रिसोर्स को यूज़ कर रहा था। पीछे वाला काम 3 + 6 यहाँ पे लिखा जाएगा 9, ये हमेशा स्केल पे जो आपने वैल्यूज़ लिखनी है वो प्लस करके लिखनी है। इट्स मीन P2 ने अपनी 6 मिनट तो एग्जीक्यूशन की, लेकिन 3 मिनट्स उसका क्या हुआ है, वेस्ट भी हुए। उसके बाद ये आ जाए P3 पे आ जाए, अब P2 जा चुका है, P3 ने आना है। P3 इंटर हुआ था उसके बाद, ठीक है, 4 मिनट पे अराइवल टाइम, ठीक है। आप मिनट ले लें या माइक्रो सेकेंड ले लें, नैनो सेकेंड ले लें, अप टू यू। P3 इंटर हुआ, P3 ने कितनी एग्जीक्यूशन करनी, 1 2 3 4 4 और लेना है, यानी क्या है 9 में 4 प्लस करें 10 11 12 13 मिनट तक ये इसने एग्जीक्यूशन की। लास्ट पे रह गया P4, मैंने P4 को दे दिया। P4 कब तक एग्जीक्यूट हुआ, P4 को जस्ट 2 मिनट चाहिए थे, 14 15, ठीक है। तो इट्स मीन ये 15 मिनट पे ये एग्जीक्यूशन होगी। मेरा पूरा गैंट चार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो गया। मेरे पास 4 प्रोसेसेस थे, बारी बारी उनकी क्या हुई, कंप्लीशन होगी। अब अप्लाई करना है जी एवरेज टर्न अराउंड टाइम। एवरेज टर्न अराउंड टाइम क्या है, टर्न अराउंड टाइम का फार्मूला देख लें, ठीक है। टर्न अराउंड टाइम का क्या फार्मूला है, टर्मिनेशन टाइम माइनस टाइम इंटर। वेटिंग टाइम का क्या है, टर्न अराउंड टाइम माइनस बर्स्ट टाइम। मैंने यहाँ पे फार्मूला लिखा जी एवरेज टर्न अराउंड टाइम, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, आपने शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखना पेपर में, ठीक है। टर्मिनेशन टाइम क्या है, P1 का अगर मैं देखूँ, P1 का मेरे पास टर्मिनेशन टाइम क्या है। अब अगर आप इसे कंसीडर करेंगे, इस चीज़ को देखेंगे, पहले जो गैंट चार्ट बने हुए उनके पेज नंबर 93 पे बने हुए हैं। अब इसने जो ये चीज़ आगे एक्सप्लेन किया फार्मूले की, वो 95 पे बारी बारी इसने हर प्रोसेस का एक साथ निकाला है। पहले इसने निकाला है टर्न अराउंड टाइम, ठीक है, सारे प्रोसेसेस का, फिर एवरेज वेटिंग टाइम निकाला है। जस्ट एग्जाम्पल का फर्स्ट फेज़ में कवर कर रही हूँ। आपने कहा एवरेज टर्न अराउंड टाइम किसका है, P1 का कितना है जी, P1 कितने पे गया, 3 पे, ठीक है। हमने टर्मिनेशन टाइम देखना था ना, इस फार्मूले को जहन में रखें, ठीक है। टर्मिनेशन टाइम देखना था, टर्मिनेशन टाइम इसका कितना था जी, 3 मिनट्स। 3 मिनट्स पे क्या हुआ, ये बाहर निकल गया। इसने वेट कितना किया, मतलब इससे टाइम इंटर कब हुआ था, 0 मिनट पे ये इंटर हुआ था। इट्स मीन मेरे पास आंसर क्या आएगा, 3 - 0 3 आंसर आ गया। P2 की एग्जीक्यूशन कहाँ पे कंप्लीट हुई है, 9 पे। अब 9 यहाँ पे लिख के 9 माइनस टाइम इंटर कब हुआ था, डेटा में हमारे टाइम पे कब इंटर हुआ था, डेटा में टाइम पे देखें तो ये इंटर हुआ था आपके 1 मिनट पे। मैंने क्या करना है, 9 - 1 कर देना है, आंसर क्या आ गया, 8, ठीक है। 9 - 1 हो गया, आंसर आ गया 8। जितना उसने टोटल टाइम लगाया और फिर उसका अराइवल टाइम माइनस कर रही हूँ, ठीक है, या टाइम इंटर। P3 का लिया है, P3 कब निकला है, वो निकला 13 पे। मैंने कहना है 13 माइनस इंटर कब हुआ था, 4। मैंने माइनस किया 13 में से 4, आंसर आ गया 9। फिर ले आए P4 का, P4 क्या था, उसने टोटल कितना लिया है, 15 माइनस इंटर कब हुआ था आपके ये 6 मिनट पे। मैंने यहाँ पे लिख दिया 15 - 6, क्या बना मेरा आंसर,
मेरा आंसर बन गया जी 9। ठीक है, 15 - 6 9। ये मेरे पास आ गए आंसर्स। अब मैंने इन आंसर्स को क्या करना है, एवरेज लेनी है। एवरेज लेने का सिंपल फार्मूला है कि मेरे पास ये जो सारी चीज़ गेट हुई है, ठीक है, मैंने इस सारी चीज़ को पकड़ के क्या कर देना है, प्लस कर देना है। प्लस करें, 3 + 8 + 9 + 9, ये चारों वैल्यूज़ प्लस होगी। इन चारों को डिवाइड बाय 4 कर देंगे। टोटल अमाउंट कितनी बनेगी, प्लस करेंगे तो 29, ठीक है, डिवाइडेड बाय 4। इसको 4 से डिवाइड करें, आपका एवरेज टर्न अराउंड टाइम आएगा 7.25। कितना आया है, 7.25। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व का इस डेटा सेट के साथ एवरेज टर्न अराउंड टाइम आया है 7.25। अब ये मैंने टर्न अराउंड टाइम निकाल दिया, ठीक है, सिंपल माइनस। उसके बाद आ जाए